एपिसोड 212 फ्यूचर कैलामिटी। वैसे तो उसको पता था कि नागाल उन बदलती हुई तस्वीरों को देखकर क्या सोच रहा है, फिर भी एप किंग बोलते हैं, मैं तुम्हें गारंटी दे रहा हूँ कि निया का पास देखने का तुम्हारे पास यही मौका है। नागाल बिना हिले एप किंग को देख रहा था। जब वो तस्वीरें फिर चलने लगती हैं, तो निया वही थी, लेकिन उसके आसपास की चीजें बदल गई थी, क्योंकि अब वहाँ जमीन पर पेड़ की शाखाएं थी। निया उससे फिसल जाती है। फिर जब वो अपने पैरों पर खड़ी होती है, तो तब उसे पता चलता है कि उसके आसपास की चीजें बदल गई थी, जिससे उसके चेहरे पर टेंशन आ जाती है। फिर बाद में जिराज उसे बचा लेता है। ये देखकर जिराज से ज्यादा किसी और को झटका नहीं लगता है। वो निया का हाथ पकड़ लेता है, फिर उसकी तरफ घूरने लगता है, लेकिन कुछ बोलता नहीं है। निया चुपचाप उसका हाथ पकड़ लेती है। तस्वीरें तो अभी भी चल रही थी, लेकिन अब उन्हें देखने की निया की हिम्मत नहीं हो रही थी। निया बोलती है, मेरा तुम लोगों को धोखा देने का कोई इरादा नहीं था, बस मैं डर गई थी। जिराज धीरे से निया के कंधे पर हाथ रख देता है। वो ऐसी आवाज में बोलता है जिससे लग रहा था कि वो निया की कायरता पर गुस्सा हो रहा है। पागल, अगर तुम डर गई थी तो मुझे बताया क्यों नहीं? निया को लगता है जैसे उसकी आंख में डंक लग गया हो। उसे देखकर जिराज का दिल थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है और उसकी आवाज भी नरम हो जाती है। वो आगे बोलता है, तुम्हें मेरे सामने डरने की जरूरत नहीं है। तो क्या हुआ अगर तुम पशु मानव नहीं हो? तुम अभी मेरी फीमेल ही हो। निया अपने आंसुओं को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसके गालों पर बह ही जाते हैं। उसके दिल में अब डर खत्म हो गया था। जिराज की बातें उसका दिल छू गई थी। वो अपने हाथों को खोलकर जिराज को गले लगा लेती है। वो अपना चेहरा उसके चेस्ट पर छुपा लेती है और रब करने लगती है। फिर आगे बाढ़ की तस्वीरें आती हैं और फिर सूखे की। इसी तरह अभी तक सब कुछ उसमें दिखाई दे जाता है। तभी सभी पशु मानवों को लगता है कि वो खत्म हो गया है। फिर एप किंग उन तस्वीरों को गौर से देखते हैं। वो जल्दी जल्दी पलटने लगती हैं और फिर गायब हो जाती हैं। अब वहाँ बस आउटलाइन ही दिखाई दे रही थी। एप किंग के चेहरे पर घबराहट आ जाती है। उसके मुंह पर पसीने की बूंदें भी आ जाती हैं। वो मुश्किल से बोल पाता है, ये भविष्य है। एप किंग आगे बोलता है, निया एक राक्षस है और ये जहाँ भी जाएगी वहाँ आपदा लेकर आएगी। ये कंफर्म करने के लिए वो क्या बोल रहा है, उस तस्वीर में चीजें जोर से हिलने लगती हैं। पहाड़ टूट जाते हैं, जमीन फट जाती है, पशु नगर का हर एक घर ढह जाता है। कुबड़ घाटी की दोनों चोटियां फूट जाती हैं और उसमें से लावा निकलने लगता है। सभी तरफ आग नरक की तरह लग रही थी। एप किंग और दूसरे पशु मानवों की आंखें लाल चमक रही थी। निया झटके से फ्रीज हो जाती है। क्या वो सच में आपदा लेकर आएगी? क्या इस साल जो भी परेशानी आई है वो निया की वजह से आई है? नहीं, ये सब अंधविश्वास है। एप किंग ने जरूर इन तस्वीरों के साथ छेड़छाड़ की है। आग की चमक की वजह से नागाल भी पीछे हो जाता है, लेकिन जब उसे समझ आता है कि इससे निया को परेशानी हो सकती है, तो वो अपनी पूंछ से एप किंग को मारता है। वो तस्वीरें गायब हो जाती हैं। एप किंग बोलते हैं, इसे मार डालो, नहीं तो विपदाएं आएंगी। वो अपना वाक्य पूरा करते उससे पहले उसके मुंह में से खून निकलना शुरू हो जाता है। उसके बाद वो अपनी दिमागी शक्ति से नागाल की पूंछ को रोकने की कोशिश करता है। वो एकदम से उस पर हमले को रोक देता है और फिर निया को देखने के लिए उसकी तरफ पलटता है। अपनी भयंकर साइड दिखाकर पशु मानव निया पर हमला कर देते हैं। करणवीर, जिन चीते पशु मानव का नेता था, वो भी हमले में शामिल थे। पशु मानवों में जो चीज सबसे जरूरी थी वो थी उनके साथी। जब उनके साथियों को धमकी मिलती है तो फिर उन्हें उन छिपी हुई आपदाओं से बचने से कोई नहीं रोक सकता है। पहले एक बार जब शिल्पा ने एक लड़की को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी, टाइगर किंग के साथियों ने भी उसको बचाने की कोशिश नहीं की थी। नागाल सीधे प्लेटफॉर्म से दौड़ता है और कई पशु मानवों को उसके विशाल नाग शरीर से गिरा देता है। फिर वो बाकी पशु मानवों के सरों पर होते हुए निया के पास पहुंच जाता है। वहाँ पर जिराज और करणवीर अपने शरीरों से निया की रक्षा कर रहे थे, लेकिन फिर भी उन लोगों को भरोसा नहीं था कि वो उसे बचा पाएंगे। आसमान से चील की जोरदार आवाज आती है। जिराज खुश होकर उन पशु मानवों के हमले पर ध्यान न देकर निया को ऊपर उठा देता है। निया को अपने दोनों पंजों से पकड़कर अबीर आसमान में बहुत तेजी से उड़ने लगता है। पशु मानव छलांग मारकर निया पर हमला करने की कोशिश कर रहे थे। निया का सुंदर पैर एक चीते पशु मानव के मुंह से जरा सा बच जाता है। उसकी किस्मत ने निया के पैर को टुकड़ों में काटने से जरा सा बचा लिया था। गुस्से में उधर से 10 से भी ज्यादा चीलें आ जाती हैं और अबीर को चारों तरफ से घेर लेती हैं। थैंकफुली वहाँ पर आसमान में और भी उड़ने की जगह थी। अबीर 3 स्ट्राइप पशु मानव था, इसीलिए वो अपनी ताकत का इस्तेमाल करके थोड़ा ऊपर नीचे होकर उससे घिराव से बच निकलता है। अबीर उड़ता हुआ गांव से बाहर निकल जाता है। जब जिराज निया को ऊपर उठाता है
एक पशु मानव आकर उसकी कमर पर काट लेता है, जिसकी वजह से वो दर्द से चीखता है। फिर जिराज अपने हाथ को पंजे में बदल लेता है और एक ही झटके में उसके दिमाग को तोड़ देता है। उन पशु मानवों का निशाना सिर्फ निया थी, इसीलिए वो लोग ताकतवर करणवीर, जिराज और नागाल से नहीं उलझते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि आखिर में वो लोग उन्हें हरा ही देंगे। अपना मुंह ऊपर करके आसमान में देखकर चिल्लाते हुए वो पशु मानव निया का पीछा करने लगते हैं। अबीर अपनी ताकत से ही उसे घेरे से बाहर निकाल पाया था। वो सबसे आगे निकलकर उड़ रहा था। अबीर अपनी पीठ पर 50 किलो वजन लेकर उड़ रहा था, जिसकी वजह से उसकी चाल में प्रभाव तो पड़ता ही है। कुछ 3 स्ट्राइप चील पशु मानव थे जो तेज थे और वो उन्हें पकड़ने ही वाले थे। अबीर! निया अपना चेहरा ऊपर कर लेती है। उसके मुंह पर तेज हवा लगती है। उसकी आंखों को खुलने में भी परेशानी हो रही थी। वो आगे बोलती है, मेरी वजह से तुम परेशानी में मत पड़ो, मुझे नीचे उतार दो, नागाल मुझे ढूंढ ही लेगा। अबीर बोलता है, वो होने में तो समय लगेगा, मुझे डर है कि कहीं नागाल के पहुंचने से पहले चील पशु मानव तुम्हें पकड़ न ले। जितना तेज वो उड़ सकता था वो उतना उड़ता है। वैसे यही वो चाहता था कि अगर ये परेशानी नहीं होती तो वो निया के इतने करीब नहीं पहुंच पाता। जब उन लोगों के ऊपर एक बड़ी परछाई आ जाती है तो अबीर समझ जाता है कि वो लोग परेशानी में फंस गए हैं। एक चील पशु मानव उन तक पहुंच गया था और अब वो ठीक उनके ऊपर ही उड़ रहा था। अपने दोनों पैर सिकोड़कर वो निया को अपने पेट पर पकड़कर उड़ने लगता है। निया को बीच में ही सिकोड़कर वो अचानक नीचे उतरने लगता है। उनका करीब से पीछा करते हुए वो चील पशु मानव भी नीचे की तरफ जाने लगता है। उस पर कोई वजन भी नहीं था, इसीलिए वो जिराज से भी ज्यादा तेज था। जब वो देखता है कि वो अबीर पकड़ने ही वाला है तो वो अपनी चोंच आगे करके अबीर को मारने के लिए तैयार हो जाता है, जैसे उसकी पीठ पर भी आंखें हों। अबीर 90 डिग्री मुड़ जाता है और वो नई दिशा में उड़ने लगता है। उसने अपनी डाइव से जो गति बनाई थी उसकी वजह से वो अधिकतम स्पीड पर पहुंच जाता है, जिसकी वजह से उसका पीछा करने वाला कम से कम 10 मीटर दूर हो जाता है। वैसे अबीर के नीचे उड़ते समय कुछ पशु मानव उसके आगे निकल गए थे। उनमें से एक 3 स्ट्राइप पशु मानव तिरछा होकर सीधा अबीर की तरफ उड़ने लगता है। अबीर अपने ऊपर उड़ रहे पशु मानव को देखता है, फिर वो अपनी स्पीड बढ़ा लेता है और नीचे की तरफ उड़ने लगता है। ऊपर उड़ रहा पशु मानव और अबीर एक ही दिशा में उड़ रहे थे। उनके उड़ने के रास्तों के बीच में 40 से 45 डिग्री का कोण बन रहा था। एपिसोड 213 फ्लीइंग। इस समय वो लोग सिर्फ स्पीड में ही प्रतियोगिता नहीं कर रहे थे, बल्कि वो किस्मत में भी प्रतियोगिता कर रहे थे। अबीर निया को अपने चेस्ट पर दबा लेता है। वो अपना ध्यान न रखते हुए आगे बढ़ रहा था। जब वो पशु मानव देखता है कि अबीर भाग निकलेगा तो वो अपने पंजों को आगे करके उसे नोचना शुरू कर देता है, लेकिन थैंक गॉड वो सिर्फ अबीर के कुछ पंख ही पकड़ पाता है। अबीर की तेज धड़कन को महसूस करके निया थोड़ी देर के लिए भयंकर चल रही हवा पर काबू पाकर बोलती है, अबीर तुम ठीक तो हो? ऐसा लग रहा था जैसे उसे कोई दर्द महसूस ही नहीं हो रहा है। वो जिस स्पीड से अपने पंख हिला रहा था वो कम ही नहीं हो रही थी। उसके पंखों के पास में कुछ खरोंच आ गई थी, जिसकी वजह से उसे पूरी ताकत लगाने में परेशानी हो रही थी। उसी की वजह से ना चाहते हुए भी उसे थोड़ा धीरे होना पड़ता है। इसका फायदा उस पशु मानव को हो जाता है और वो अबीर की पीठ पर ज्यादा पंजे मार देता है। दूसरा चील पशु मानव आकर उसके नीचे जाकर निया पर हमला करना चाह रहा था, लेकिन अबीर उसे पूरी तरह रोक देता है। घायल होकर अबीर एक छेद वाली पतंग की तरह हो गया था। वो जोर जोर से अपने पंख फड़फड़ाता है, लेकिन फिर जंगल में गिर जाता है। एकदम निया की चीख निकल जाती है, क्योंकि उसने अबीर की ताकतवर टांग पकड़ रखी थी। वो लोग पेड़ की शाखाओं को पार करके फिर लेक में गिर जाते हैं। अबीर ने उसे गले लगा रखा था, लेकिन फिर भी गिरने की वजह से जो अबीर के अंदर के अंग कांप रहे थे वो निया को महसूस हो रहे थे। उसके बाद उसकी नाक में पानी घुस जाता है। निया का चेहरा लाल हो जाता है। निया ठीक से सांस ले पाए उससे पहले ही उसे दूसरा झटका लगता है और वो लेक के तल में पहुंच जाती है। अबीर ने अपने पंजे से निया के कंधे को पकड़ रखा था। वो उसको थपथपाने की कोशिश करती है, लेकिन दूसरी तरफ से कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आता है। निया चिंतित होकर अपना मुंह पलटने की कोशिश करती है। वो देखती है कि उस काली चील की आंखें बंद हैं और उसके मुंह से
खून भी निकल रहा था। शायद जब वो लोग गिरे तो उसकी वजह से उसे चोट लग गई होगी। निया जल्दी से अबीर के पंजों को खोलने की कोशिश करती है, लेकिन वो थोड़ा सा भी नहीं खुल रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो लोहे से बना था। वो बहुत ही ज्यादा ठोस हो गया था। निया को इतना चिंतित महसूस करके बेहोश हुए चील ने अपने पंजे को ढीला कर दिया था। उसने निया को वहां से आजाद कर दिया था। निया अपनी आखिरी सांस छोड़कर उसके पहले ही वो अबीर को खींचकर ऊपर आ जाती है। थैंकफुली यहाँ के पेड़ बहुत ही घने थे और उनके क्राउन्स भी परत वाले थे। अबीर ने जिस जगह गिराना चाहिए था वहां से अपना रास्ता पलट लिया था, इसलिए उस चील पशु मानव को यह जगह ढूंढनी पड़ेगी। निया जल्द से अपने आसपास देख लेती है। वो ये देखकर आश्चर्य में पड़ जाती है कि ये वही वाटरफॉल वाली जगह है जहां पहले उसे नागाल लेकर आया था। उस झरने से ऑन एंड ऑफ पानी गिरता रहता है। उन लोगों ने धूप की तरफ अपनी पीठ कर रखी थी, इसीलिए जब कोई भी उस झरने की तरफ देखता तो उसकी आंखों पर ऐसी रोशनी गिरती कि उसकी आंखें ही नहीं खुलती। इसीलिए कोई भी नहीं देख पाए कि वहां एक गुफा है। सभी भागने के रास्ते के बारे में सोचकर घबरा जाते हैं। फिर निया अबीर को लेकर उस गुफा की तरफ तैरने लगती है। इस समय नागाल की दी हुई शक्तियों का ही इस्तेमाल करके वो अबीर को इतना वजन उठाने का बल दे रही थी। ऊपर से इतना पानी गिर रहा था, फिर भी वो लोग रुक नहीं रहे थे, जबकि वो भी कमजोर होना शुरू हो गई थी। फिर भी उसकी चाल कम नहीं हो रही थी। यहाँ पर वो अबीर की चपलता को इस्तेमाल करके खुद को गुफा के अंदर कर लेती है। अपने दांतों को बजाते हुए और अपनी ताकत को याद करके वो अबीर को गुफा के सबसे अंदर वाले हिस्से में ले जाती है, फिर उसको घास से ढक देती है। उसे पता था कि सभी पशु मानवों में चील पशु मानवों की आंखें सबसे तेज होती हैं, इसीलिए वो खुद को भी वहीं छुपाना चाहती थी। उसे ये पक्का पता नहीं था कि उन लोगों को ये गुफा दिखाई देगी कि नहीं। अब उसकी बॉडी ये ज्यादा सहन नहीं कर पाती है। वो कुछ पता कर पाए उसके पहले ही उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है और वो अबीर के पीछे गिर जाती है। उसका मुंह गुफा के दरवाजे की तरह था। उसे उस सिल्वर वाइट झरने के उस पार कोई अनजान काला साया दिखाई देता है। निया को वहां से चीलों की आवाज आ रही थी। वो अपनी सांस रोककर घबराते हुए बाहर देखती है। वो कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। क्या वो लोग पानी में छुप गए हैं? वो चील पशु मानव आपस में ही बात कर रहे थे, लेकिन निया को सिर्फ उनकी आवाज ही सुनाई दे रही थी, जो उसे और भी परेशान कर रही थी। वो बोलते हैं, चलो नदी में जाकर देखते हैं। हमें ऐसे पशु मानव को साथ में लेकर आना था जिसमें सूंघने की शक्ति अच्छी हो। अबीर को चोट लगी है और मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ कि वो लोग ज्यादा दूर नहीं जा सकते हैं। अगर हम लोग उनकी खुशबू सूंघते तो अभी तक उन्हें पकड़ लिया होता। अचानक से उनकी बातचीत बंद हो जाती है। निया देखती है कि वो परछाई उनके पास और पास आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि उन्होंने निया को ढूंढ लिया था। निया जोर से अपनी आंखें बंद कर लेती है। उसके सभी अंग सांस लेना बंद कर देते हैं। एक चील पशु मानव लेक के बीचों बीच मंडरा रहा था। उसकी नजर झरने की तरफ जाती है। एक चील पशु मानव जो इंसान बन जाता है। वो बोलता है, तुम्हें कुछ पता चला क्या? उसके शब्द निया को अपशकुन की तरह लग रहे थे। दूसरा बोलता है कि कुछ नहीं। जो पशु मानव उस झरने की तरफ घूर रहा था वो अपनी नजर वहां से हटा लेता है। वो सोचता है कि उसने पहले वो सोचा था वो सिर्फ उसका भ्रम था। निया जिसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वो पशु मानव कब चले गए। पूरे समय उसका शरीर कठोर ही रहा था। उसमें अब इतनी भी ताकत नहीं थी कि वो देख ले कि उसकी एनर्जी वापस मिली कि नहीं। फिर अबीर आवाज निकालता है और उसकी वजह से वो अपने ख्यालों से बाहर निकलती है। अगर वो अबीर के पास नहीं होती तो झरने की आवाज की वजह से उसे अबीर की आवाज सुनाई तक नहीं देती। निया चिंतित होकर रेंगते हुए अबीर के पास जाती है और उसकी चोंच पर हाथ रख देती है। वो अपने कान खड़े करके थोड़ी देर तक ध्यान से सुनती है। फिर जब उसे पता चलता है कि सब शांत है तब जाकर उसे राहत मिलती है। क्या वो चले गए? फिर निया जब गुफा से झरने की तरफ देखती है तब उसे शांति मिलती है। कल जिस बारिश के लिए वो लोग प्रार्थना कर रहे थे उसने सिर्फ पशुनगर को ही नहीं बचाया है बल्कि निया और अबीर को भी बचाया है। निया बोलती है, अबीर उठो। निया आराम से उसके ऊपर से घास हटाती है और फिर उसके सर पर हाथ फेरती है। फिर वो उसको पूछती है, तुम्हें कैसा लग रहा है? अबीर खांसने लगता है।
उसकी खांसी में पानी के साथ मिक्स होकर खून भी निकलता है। उसकी आंखें खुलने से पहले उसकी पलकें थोड़ी सी घूम जाती हैं। अचानक से उसकी आंखें खूनी लगने लगती हैं, लेकिन निया को यह देखकर अच्छा लगता है। वो हंसने के साथ रोते हुए बोलती है, मैं बहुत खुश हूं कि तुम जाग गए, तुम्हें नहीं मरना था। वो कुणाल की मौत याद करती है, जिसे वो आज तक नहीं भूल पाई थी। अगर उसकी वजह से आज अबीर भी मर जाता तो वो पागल भी हो जाती। फिर जब अबीर ठीक से निया की तरफ देखता है, उसकी आंखों से खूनीपन पूरी तरह से खत्म हो जाता है। वो अपने पंख हिलाता है और इंसान बन जाता है। वो खुद की हालत ना देखते हुए उससे पूछता है, तुम कैसी हो? वो चिंतित होकर निया के पूरे शरीर को देखता है। फिर आखिर में जब उसे पता चलता है कि निया को कोई भी चोट नहीं आई है, तब जाकर उसे शांति मिलती है। निया बोलती है, मैं तो ठीक हूं, लेकिन तुमने तो अपना कितना खून गवा दिया है। निया अपने आंसू साफ करती है। फिर अबीर के कंधों से जो खून निकल रहा था, वो अपने हाथों से उसे भी साफ कर देती है। अबीर की बॉडी कठोर हो जाती है। उसकी नजर अपने कंधों की स्किन पर जाती है। फिर जब उसे एक लड़की की सिसकियों की आवाज आती है, तो वो अपने ख्यालों से बाहर निकल जाता है। अबीर बोलता है, मैं तुम्हें यहां से निकाल कर ले जाऊंगा। निया बोलती है, तुम इतने घायल हो गए हो, फिर हम लोग यहां से कैसे बाहर निकल सकते हैं? फिर निया को याद आता है कि जब वो लोग पानी में गिरे थे, तब अबीर के मुंह से खून निकला था। इसका मतलब है कि जरूर उसके अंदर के किसी हिस्से को नुकसान पहुंचा है। निया बोलती है, जब तक नागाल और जिराज मुझे ढूंढते हुए यहां नहीं आते, तब तक हम लोग यही रहेंगे। अबीर गुफा के दरवाजे की तरफ देखकर बोलता है, यहाँ का तो पानी सूखने वाला है। निया भी उधर देखने लगती है, तो अभी तक जितना दुखी थी, उससे भी ज्यादा अब हो जाती है। खुद को हौसला देकर अबीर खड़ा हो जाता है। वो निया को भी ऊपर खींचने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी वजह से वो थोड़ा पीछे हो जाता है। ये देखकर निया तुरंत ही खड़ी हो जाती है। जैसे ही वो लोग झरने से बाहर आ जाते हैं, निया फ्रीज हो जाती है। वहां पर एक बड़ा और ताकतवर चीता खड़ा था। पानी में आवाजें सुनकर वो अपना सर ऊपर करता है। अबीर बोलता है, तुम चिंता मत करो, ये तो साधारण जंगली चीता है। अबीर की बातें सुनकर निया को राहत मिलती है। वो चीते की तरफ ध्यान रखते हुए दूसरी दिशा में तैरने लगता है। उस चीते को भी अच्छे से पता था कि पशु मानव कितने भयंकर होते हैं। जब वो देखता है कि वहां एक आदमी पशु मानव भी है, तो वो बिल्कुल भी हमले का विचार नहीं करता और चुपचाप उन्हें देखता रहता है। जब वो दोनों चल रहे थे, तो उसकी नजरें भी उनके साथ ही चल रही थी। आखिरकार जब वो लोग किनारे पर चढ़ जाते हैं, तो निया की पीठ पर कुछ ठंडा महसूस होता है। निया को पता नहीं था कि ये पसीने की वजह से था या फिर भाप बनने की वजह से हो रहा था। एक ताकतवर पशु मानव होने के नाते वो निया को सपोर्ट करता है और जंगल में निकल जाता है। वो चीता अपना सर घुमाता है और उनको देखता ही रहता है। फिर जब उसे कुछ गलत लगता है, तो वो अपने पैरों से आगे बढ़ता है। निया को भी वो दिखाई नहीं देता है, लेकिन किसी कारण से उसका भी दिल जोर से धड़कता है। अबीर अपना मुंह पलटता है और गुस्से से उस चीते की तरफ देखने लगता है। वो चीता जोर से दहाड़ता है और फिर दूसरी दिशा में भाग जाता है। निया राहत की सांस लेती है। अब उसके पैर जली की तरह हो गए हैं। अबीर बोलता है, तुम चिंता मत करो, इस चीते से लड़ने की तो ताकत अभी भी मुझ में बाकी है। मैं सिर्फ थोड़ी देर के लिए खुद को रोक रहा था। उसकी आवाज थोड़ी कठोर लग रही थी, लेकिन जब वो निया की तरफ देख रहा था, तो उसकी आंखों में नरमी थी। अगर वो कुछ देर और ऐसे ही रह पाते तो बहुत अच्छा होता। निया उसको विचलित करने के लिए बोलती है। निया बोलती है, क्या मेरी वजह से सच में आपदा आ जाएगी? निया को उसके दिल में आराम मिल रहा था। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसका इस दुनिया में आने की वजह से यहाँ का बैलेंस बिगड़ गया हो, इसीलिए स्वर्ग से सजा आ रही हो? ये पूरी तरह से सच नहीं हो सकता है।